बच्चों, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है इन्फिनिटी और आज हम बात करेंगे फिजिक्स में। दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हम बना चुके हैं, क्लास 9th की मोशन चैप्टर पे है। पूरा फुल कोर्स के एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं और पूरा है सारे क्वेश्चंस और सारे न्यूमेरिकल्स के हर एक टाइप के डिस्कस करूंगा। यहाँ पर पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, मैं उसमें बात कर चुका हूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बात करेंगे कि हमें नीड क्या है, क्या जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की, यानी जिसको कहते हैं मोटिवेशंस। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है। एक्चुअली अगर हम इसको हम सारे एग्जांपल्स लेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, पर इसलिए हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे और आपको एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मोशन बहुत ही स्टडी होता है और सबसे पहले होता है। तो चलिए हम अगर आसपास की चीजों के कुछ एग्जांपल्स लें तो हमें, चलिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि आप जो है रोड साइड पर, आप एक रोड साइड पर हैं, ठीक है। तो आप एक रोड साइड है और उस पर स्टैंड है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो, आप एक जो है कार को देखते हो, ठीक है। लेट्स से कि आपने एक कार को देखा, आपने एक कार को देखा, ठीक है। अब मैं अगर आप पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताओ ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है। भले आप इसको साइंटिफिक टेक्निकली नहीं पता है कि एक्चुअली आप क्या बोल रहे हो, फिर भी आपको इतना कुछ आइडिया तो है ही कि जो कार है वो आपका मोशन में है, और क्योंकि ये आपसे राइट जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कार की स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो है, आपकी जो हिसाब है उसके हिसाब से ये क्या है, मोशन में है। करेक्ट है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है, ओके। अब चलिए एक मान लीजिए ड्राइवर साहब है यहाँ पर, ठीक है, और उसके पीछे एक पैसेंजर बैठा है। अगर हम इससे पूछें, अच्छा आप बताइए कि आपके लिए जो कार है, वो जो कार है आपका, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, बताइए भाई साहब कि आपके लिए ये कार जो है रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये बोलते हैं कि ये कार रेस्ट में है। सो देखिए यहाँ पर बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शंस है। आप बोल रहे हो कि मोशन में है, वो है रेस्ट में। इसलिए कभी कभी हम डेली लाइफ में जिस तरह से रेस्ट और मोशन को समझते हैं वो एक्चुअली में नहीं होता है। साइंस में हम थोड़ी सी डिफरेंट और बहुत यूनिक वे में हम मोशन और रेस्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है और एक बॉडी मोशंस में है। इस चीज को हम स्टैंड कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं कि अगर आपने कभी एरोप्लेन तो देखा ही होगा। अगर आप एयरपोर्ट जाएं, ठीक है, अगर आप एक एयरपोर्ट जाएं तो आप वहां पर ध्यान देंगे कि मोशन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एरोप्लेन होता है वहां पर, ठीक है, एरोप्लेन होता है, ठीक है, एरोप्लेन होता है, राइट। आई होप आपने कभी जर्नी की होगी, और नहीं की है तो फ्यूचर में तो जरूर आप करोगे ऐसा, ठीक है। आपने देखा होगा इसके नीचे व्हील्स होती हैं, ठीक है, जस्ट सभी की व्हील्स होती हैं, ये भी, इसकी भी व्हील्स होती हैं, ठीक है। कुछ बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं है, बट अभी मैं उस पर ध्यान दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ओके फाइन। सो ये जो है, अब यहाँ पर इसको क्या करना है, टेक ऑफ करना है। टेक ऑफ करने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, ये जो स्ट्रिप्स होती है वो काफ़ी लंबी स्ट्रिप होती है, ऑलमोस्ट जो है 500 to 600 जो है मीटर की आपकी ये स्ट्रिप होती है। ये इसलिए है क्योंकि आपको टेक ऑफ करने के लिए एरोप्लेन को यहाँ पर टेक ऑफ करने के लिए एक पार्टिकुलर स्पीड और एंगल की ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो आपका जो एरोप्लेन है उसको टेक ऑफ करने के लिए एक पार्टिकुलर स्पीड चाहिए होती है, ठीक है, वो पार्टिकुलर स्पीड चाहिए होती है जो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 400 और 500 किलोमीटर पर आवर होता है, या इससे भी ज़्यादा होता है। और इस पे पार्टिकुलर एंगल चाहिए होता है। अगर ये स्पीड, और ये तभी मुमकिन है जब हम एक पार्टिकुलर स्पीड को इसी ड्यूरेशंस में, इतनी ही टाइम में, इतने ही ड्यूरेशंस में हम ये स्पीड को मैनेज करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार के एरोप्लेन का जो फ्लाइट है उसमें भी स्पीड इन्वॉल्व है, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है, और ये सारे पार्ट हैं इस एरोप्लेन के मोशन को समझने करने के लिए। और हम अगर फ्लाइट में जाएंगे तो फिर उसका डायरेक्शन, उसका नेविगेशन, सभी कुछ कंट्रोल होता है। उसके मोशन को जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह से हम चीज़ों को और भी हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट गेम, हम सभी इंडिया में रहते हैं और क्रिकेट हम सभी का फेवरेट गेम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है क्या बताऊं और क्या छोड़ दूं। सभी चीज़ों में तो फिजिक्स इन्वॉल्व भी है और मोशन इन्वॉल्व भी है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बल्लेबाज है, ठीक है, बल्लेबाज है, ठीक है ना, एक बल्लेबाज है और उसके पास ये बैट है, और लेट्स से बैट ढंग से बनाना होगा, ये बैट है, ठीक है। और उसने एक बॉल को क्या किया, हिट किया। अब ये क्या संभावना है कि ये पूरा 6 ही जाएगा, लेट्स से कि यहाँ पे बाउंड्री है
और बाउंड्री जो है 500 मीटर, 500 तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, मान लीजिए कि 150 मीटर है, ठीक है। तो ये इसके लिए आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है। तो इसको अगर डायरेक्टली अगर आपको सिक्सर करना है, इसके अंदर जाना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पार्टिकुलर बॉल की स्पीड होगी, ठीक है, पार्टिकुलर स्पीड होगी और पार्टिकुलर एंगल होगा, ठीक है ना। बेस्ट एंगल अगर गैस कर सकते हैं तो 45 डिग्री है। अगर आप इस पे करेंगे तो मिनिमम एफर्ट में जो है आपका बॉल सीधा यहाँ पर चला जाएगा और आप बोलेगा सिक्सर हो गया, ठीक है। और आपकी पार्टी, आपका जो है फेवरेट बैट्समैन, आप उसकी क्या करोगे, उसको चेयर अप करोगे, आपकी टीम जो है विन हो जाएगी और वो आपकी जीतेगी। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ दैट। बट समटाइम आपने देखा होगा कि काफ़ी बल्लेबाज काफ़ी जोर से हिट करते हैं, लेकिन उनका एंगल बड़ा हो जाता है और एंगल बड़ा होने की वजह से वो जो है बाउंड्री में नहीं जाके वो फील्ड में ही रह जाता है। फिर उसको वहाँ पर जो है प्लेयर कैच कर लेते हैं और फिर इससे वो आउट हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी भी देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस है, टाइम है, एंगल है, डिस्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें जो है बॉल के मोशंस को डिफाइन करती है। और यहाँ ऑलमोस्ट हर एक जो चीज़ है वो मोशन में है, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मोशन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते, बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए एक थोड़ी सी दूर, अब थोड़ा सा हम लोग मान लीजिए पार्टी गए हैं, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप जो है आप कोई पार्टी गए हुए हैं, ठीक है। आप मान लीजिए एक पार्टी जाते हो, ठीक है। पार्टी जा रहे होते हैं और आपने जो है आपने मान लीजिए कोई शैंपेन ग्लास ली, ठीक है। आपने ग्लास ली यहाँ पर, ठीक है, और वो ग्लास आपने पकड़ी थी, अचानक आपके हाथ से ग्लास क्या हुआ, स्लिप हो गया, ठीक है। अचानक से वो स्लिप हो गया। अब क्वेश्चन है कि अगर आपको अपनी बेइज्जती नहीं करानी है तो ऑफकोर्स अपनी रिस्पेक्ट रखनी है, तो अब ये गिरने से पहले आपको इसको पकड़ना होगा। तो क्वेश्चन है कितना टाइम है आपके पास उसको पकड़ने के लिए। अगर आपको ये जानना है तो आपको ये जानना होगा कितने स्पीड से ये गिर रही है, कितना एक्सेलरेशन है, कितनी डिस्टेंस जो है आपकी हैंड और इस के बीच है। और इन सब चीज को जानने के बाद आप पता कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है, बेसिकली जिसका फॉर्मूला जो है डिस्टेंस इक्वल टू जो होता है आपके पास हाफ GT स्क्वायर्ड होता है। ये सब आगे पढ़ना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितना इंपॉर्टेंट मोशन, ग्लास का मोशन में भी कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और हमें इस मोशन इक्वेशन के मोशंस को, अगर मोशन हम जानेंगे मोशन को, तो हम इन सारी चीजों को भी उसमें कवर करेंगे और बिल्कुल हम करते ही हैं। चलिए कुछ और बातें करते हैं। कभी आपने बहुत वर्ल्ड टूर के बारे में बात करी है, कभी घूमने का मन किया होगा। अगर आपने कभी घूमने का मन करता होगा तो आप बहुत, जब आप फ्यूचर में कभी जाएंगे तो आप देखिएगा, कभी आप हिमालयाज में अगर जाओगे, बहुत वर्ल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आप जाओगे तो बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें करने को मिलती है। तो उनमें से एक गेम है कि पहाड़ों पर चढ़ के वहाँ पर एक फाइनाइट हाइट से आपको जंप करना होता है, ठीक है। तो आपको जंप करना होता है, ठीक ना, आपको जंप करना होता है। तो यहाँ पर ये रस्सी होती है, ठीक है, सब फ्लेक्सिबल रस्सी होती है, स्प्रिंग टाइप की होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है ये, ठीक है। तो आपको इसमें काफी एक्साइटमेंट आता है, वाह व्हाट्स हैपनिंग, वाह आई फीलिंग ग्रेट, आई एम इन द स्काई, और बहुत सारी चीजें आप फील होगा, वाह राइट, आप सभी मन में आपको फील होता होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट यू फील एंड व्हाई डू यू फील दैट, व्हाट यू फील, राइट, व्हाट यू फील एंड व्हाई, व्हाट यू फील एंड व्हाई डू यू फील सो। एंड आंसर है कि आप जब फॉल होते हैं तो आपका हर एक बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में एटम मॉलिक्यूल्स, हर चीज जो है सेम स्पीड से जो है फॉल होती है। और आप ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी चीजें जो है यहाँ पर वेलोसिटी जो है सभी का वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आपकी बॉडी पे लग रही है। और आपके हर एक बॉडी पार्ट जो है वो ग्रेविटी की वजह से जो है एक्सेलरेट होती है, यानी वेलोसिटी डाउनवर्ड इंक्रीज होती है, और ये आपका बॉडी और फील कर सकता है। दैट वाई आपको जो है एक्साइटमेंट फील हो रहा है। चलिए कुछ और बातें करते हैं। जब भी कभी कंट्रीज के बीच वॉर होता है, काफी बुरी बात है, बट ऑब्वियसली ये एक सच है कि ये होता जरूर है, ठीक है। तो मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, ठीक है, मान लीजिए दो कंट्री है, एक कंट्री ने क्या किया, एक मिसाइल लॉन्च कर दिया है आप पर, ठीक है, आप पर क्या किया है, एक मिसाइल लॉन्च कर दिया है। अब आपको इसको रोकना है, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि ये अभी कहां पर है और कहां पे हिट करने वाला है, टारगेट क्या है, ठीक है। इसके लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है रडार सिस्टम, ठीक है ना, आपके पास रडार सिस्टम होता है और वो एक माउंटेड होता है व्हीकल पे, और ठीक है, उस व्हीकल पे माउंटेड होता है और ये जो है रोटेट होते रहता है, ठीक है। और ये हर तरफ से वेव्स भेजता है और वेव्स के थ्रू किस तरह से रिफ्लेक्टेड होने से पता चल जाता है कहां से आ रहा है और कहां पर हिट करेगा। जब आपको पता चल जाता है, फिर आप अपना क्या करते हैं, मिसाइल सिस्टम आप अपना
रेडी करते हो, ठीक है, आप अपना मिसाइल सिस्टम रेडी करते हो और इन सभी मिसाइल सिस्टम्स जो आपके आर्टिलरी गन्स वगैरह सारी चीज़ें होती है, फिर यहाँ से आप क्या करते हो, मिसाइल जो है लॉन्च करते हो, ठीक है, फिर आप मिसाइल लॉन्च करोगे, ठीक है, मिसाइल लॉन्च करोगे और ये सब मिसाइल जो है इसको आके हिट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर भी इसका पाथ, इसकी स्पीड, इसकी ट्राइजेक्ट्री है, इसकी पाथ है, इसकी स्पीड, इसकी ट्राइजेक्ट्री, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो हर चीज़ें देखिए मोशंस जो है कितनी कितनी डीपली जो है पूरा वॉर गेम में इन्वॉल्व होता है। आप ये कह सकते हैं पूरा वॉर गेम और उसका हर डायनेमिक्स, हर स्टेप्स, हर जो पॉइंट है, हर एक पहलू, हर एस्पेक्ट जो है वॉर का, वो आपको बहुत ही डीपली जो है आपकी इस मोशन से रिलेटेड है। तो मोशन जानना बहुत ही एसेंशियल है, इसके बिना तो कुछ भी किसी भी एस्पेक्ट में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई एरोप्लेन मान लीजिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, तब भी उसको स्पीड, ट्रैजेक्टरी, पाथ वगैरह का ध्यान रखना होता है। इसी तरह से हम बात करें कि आपको पता है कि हम जानते ही हैं क्लास 8 में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने क्या पढ़ा था, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थ सिंस रोटेट करता है और हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है, ठीक है, वो रोटेट करता है, सभी जानते हैं। एक्सेली रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और सन के अराउंड भी, मान लीजिए सन है यहाँ पर, तो सन के अराउंड भी ये रोटेट करता है, ठीक है। वी नो दैट हियर। बट हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, हमारा जो ये अर्थ है, अगर हम इसको यहाँ देखें, अगर ये हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ भी एक सिंगल पीस ऑफ प्लेट नहीं है, लैंड नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सारे डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। और ये सारे प्लेट्स जो है आपस में जब रोटेट होता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, तो ये भी मूव करते हैं, ध्यान दीजिए, ये भी मूव करते हैं और उनका मोशन का रेट जो हमें पता है ऑलमोस्ट 2.54 सेंटीमीटर पर ईयर होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये भी मूव करता है। जियोलॉजिस्ट जो है इसको ट्रैक करते हैं, इससे पता लगाते हैं कि क्या चांसेस होती हैं, प्रेडिक्शन अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है। इसी तरह से अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, मेडिकल फील्ड का बाद डॉक्टर्स जो है आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेकआउट करते हैं, तो ऐसा क्यों कर पाते हैं कि तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी एक काफ़ी बिजी प्लेस है, इट्स अ वेरी बिजी प्लेस, राइट। ये हमारा काफ़ी बिजी प्लेस है यहाँ पर, आप जहाँ हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बिजी प्लेस है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं यहाँ पर। सो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा होता है, यहाँ पर हमारे पास हार्ट होता है, राइट। हमारा हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड जो है हर एक पोर्शंस में मूव करता है। ब्लड के साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस और अदर टाइप के हार्मोन्स वगैरह एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव कर रहे होते हैं, राइट। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मूव कर रहा होता है। सिमिलरली आप देखिए ये जो हमारे पास एयर है, एयर से हम क्या करते हैं, हम साउंड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। यहाँ साउंड आती है, उसको हम रिसीव करते हैं। आंखों से हम लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है। नोज से हम स्मेल को रिसीव करते हैं और सभी चीज़ें मोशन है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पार्ट में मूव करती रहती है। तो आप देखिए पूरा जो हमारी बॉडी है वो काफ़ी बिजी प्लेस है, राइट। बिजी प्लेस है यानी कि फुल ऑफ मोशन है, फुल ऑफ मोशन है। तो आप देख ही सकते हैं कि हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, आप कहीं भी आसपास देखिए, हमारे आसपास सभी जगह मोशंस एक जो है अनइनवेटेबल चीज़ है, यानी हर जगह ऑटोमेटिकली मौजूद है हमारे पास। जैसे आज की डेट में हम एडवांस कर चुके हैं टेक्नोलॉजी में। हम जब भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, राइट ना, जब भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हमें मान लीजिए हम ये अर्थ पर हैं और ये हमारा प्यारा मून है, राइट। हमें यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो सिंस ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी देखिए ध्यान से जानते हैं कि अर्थ का चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। और हम लोग खुद भी, हम एक्सेली हमारा अर्थ जो है एक्सेली रोटेट करता है और ये भी रोटेट करता है एक्सेली, और हम इस सन के अराउंड भी घूम रहे होते हैं। इतनी सारी चीज़ों को, रिलेटिव मोशंस को देखते हुए हम मोशंस को क्या करते हैं, हम अपने रॉकेट को क्या करते हैं, रॉकेट को मान लीजिए हमारे पास एक रॉकेट है और हम उस रॉकेट को फिर हम लॉन्च करते हैं और फिर वो लॉन्च करते स्पीड, सभी की स्पीड को ध्यान देते हुए हम ये और ये सभी रेस्ट में हो जाते हैं। मतलब इस तरह से हम उसको फिक्स करते हैं कि ये रॉकेट के लिए ये और ये रेस्ट में है और हम इसकी पार्टिकुलर स्पीड से ये इसकी तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे घूमते उस पर लैंड हो जाता है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी पार्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए, एक जेट पाथ पता होना चाहिए आपको। ये सभी मोशंस का पार्ट है। एक्सेलरेशन यानी कितनी स्पीड चेंज हो रही है, एक जेट लैंडिंग फोर्स, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर जगह सैटेलाइट लॉन्चिंग हो या कुछ भी, सभी जगह पर मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा समअप कर देंगे। हमारी जो गैलेक्सी है, हम सभी जानते हैं, हम मिल्की वे जो कि हमारे स्टार्स का ग्रुप है, राइट ना, स्टार ग्रुप है जहाँ हम रहते हैं, कुछ इस तरह से वो दिखता है, राइट।
वो इस तरह से कुछ हमारे पास इस तरह से एक उसकी यहाँ पर टेल है और इस तरह से रोटेशन करती है। हम यहाँ पर ऑलमोस्ट है, हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर है। और आपको पता है पूरी जो गैलेक्सी है वो भी यूनिवर्स में मूव कर रही होती है। पूरी गैलेक्सी जो है यूनिवर्स में मूव करती है, स्पीड जो है 600 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो इतनी वास्ट स्पीड है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हर चीज़, छोटे से लेके बड़ी चीज़ें, हर चीज़ जो है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो मोशन में रहती है। कुछ छोटी अगर हम समझ कर लेते हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बैठी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं सभी चीज़ें मैटर से बनती है और मैटर अल्टीमेटली जो है एटम से बनती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एटम है, मान लीजिए कि मेरे पास ये रबर है, ठीक है। तो अगर आप इस रबर को भी आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर आप रबर को देखोगे तो रबर भी छोटे छोटे जो रबर है एकदम छोटी छोटी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। आप एक भी पार्टिकल को बड़ा करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि पार्टिकल के बीच में एक सेंट्रल पार्ट है और उसके आसपास कुछ चीज़ें रोटेट कर रही है, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट पाथ पर। और ये पार्ट क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सब रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इसके अराउंड। और ध्यान दीजिए, मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं। और इनका स्पीड कितना पता है, मोशन का स्पीड कितना, ऑलमोस्ट 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि मैक्सिमम है उसका 1% है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो पार्टिकल भी आसपास वेरी फास्ट रोटेट करते हैं अराउंड ऑलमोस्ट इसी स्पीड से। तो देखिए इस तरह से सभी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट जो है मूव करती है। लास्ट में अगर हम लाइट की बात करें तो किसके बिना अधूरा रह जाएगा। लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट, जिसको आप बाद में पढ़ेंगे 10th क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इस वेव की स्पीड जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है यूनिवर्स में, वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जिसका एग्जैक्ट स्पीड, ठीक है, उसका एग्जैक्ट स्पीड अगर आप जानना चाहते हैं तो वो ये है, इतनी एग्जैक्ट स्पीड हमें मालूम है, जो रफली इतनी बराबर होती है। तो हम देखिए कंक्लूजन में या नट सेल में हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम जो है नट सेल में हम क्या बोल सकते हैं, हमने क्या समझा कि एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग जो है हमारा, एवरीथिंग इन मोशन, सभी चीज़ें मोशन में है। तो इसलिए देयरफॉर जो है स्टडी जो है मोशन की, स्टडी जो है बच्चों मोशन की, वो क्या है, एसेंशियल है, ठीक है ना, एसेंशियल है। तो मोशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किसी भी सब्जेक्ट में मोशन इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ये मोशन से रिलेटेड होता ही है हर चीज़, बिकॉज हर चीज़ मोशन में होती है। तो इसको आप स्टडी करेंगे, स्टडी करने से आपको क्या बोलेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस मिलेगा, जिसको कि हम चैप्टर में देखेंगे। और अगले चैप्टर में हमें कुछ लॉज ऑफ मोशंस देखेंगे कि मोशन किस वजह से होता है और किस कारण से होता है, ठीक है। और हम लास्ट में क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे डेली लाइफ में और इसको दैट इज यूज करेंगे, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं ना, यूज करते हैं, इसलिए तो हमारे पास व्हीकल है, राइट, आपके पास साइकिल है, ये सब क्या है, हमारे पास सैटेलाइट है, ये सभी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है आपको समझ में आया है कि मोशन कितना इंपॉर्टेंट है, मोशन हर जगह इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका समझना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।